जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम बात करने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में। एक बालक डॉक्टर अम्बेडकर साहब की रैली में जाता है और वहाँ उसे अनेकों तस्वीर बाबा साहब की देखी, मूर्तियाँ देखी, बहुत सारे लोगों को देखा और घर आकर अपने पिता से सवाल पूछने लगा। पापा ये बताइए कि बाबा साहब हमेशा सूट बूट में क्यों रहते थे? बात यहीं तक नहीं रही, आगे भी बहुत सारे सवाल हैं। तो उसने पहला ही सवाल पूछ लिया, पापा बाबा साहब सूट बूट में क्यों रहते थे? पिता को पता था। पिता ने जवाब दिया, बेटा बाबा साहब सूट बूट में इसलिए रहते थे कि उनका समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ था। वो ये चाहते थे कि मेरा समाज मुझे अपना आदर्श मानकर, मुझे जस्ट मैं जैसा करता हूँ ऐसे मुझे देख कर वो भी सूट बूट में रहे, इसलिए वो सूट बूट पहनते थे। अच्छा पापा ये बताइए कि बाबा साहब की जेब में हमेशा पेन क्यों रहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण पेन, एक कोई मामूली चीज़ नहीं है, पेन बहुत ही महत्व चीज़ होती है पेन पेन का। तो पिता ने सुंदर ही जवाब दिया कि बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया है। बाबा साहब की जेब में पेन ही नहीं, बल्कि वो एक तलवार है, समझ लीजिए। इसी पेन से सिर्फ बाबा साहब ने इसी पेन के से हजारों शोषित दलित पीड़ित को गुलामगिरी से मुक्त कराने का काम किया है, इसलिए वो पेन ही नहीं बल्कि एक तलवार है, समझ लीजिए। बालक ने कहा, पापा मैं भी अपनी जेब में पेन लगाऊंगा। पापा आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाबा साहब ने उंगलियां, ऐसे उंगली उठाए रहते हैं, तस्वीरों में प्रतिमाओं में देखते होंगे आप लोग। तो पूछ रहा है बालक कि बाबा साहब हमेशा एक उंगली ऊपर ही उठाए रहते हैं। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब, अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो लोग संसद में आने चाहिए। उनके उंगली उठाने का मतलब यही है कि अगर इस संविधान को अगर आप अमल में लाइए तो संसद तक पहुंचने का कार्य करिए। ये होता है उनके उंगली उठाने का। यह संबोधन करते हैं कि अपने अधिकार के लिए संसद में जाओ। वो कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए संसद में जाओ। बेटा बोलता है, थैंक यू पापा, मैं भी बाबा साहब के विचारों पर चलूंगा और इस देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। अगर इसी प्रकार हर बाप अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाए तो वो दिन दूर नहीं है जब संसद क्या पूरे विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। ये किताब में जो लिखा है कि हाँ, अगर इसी तरह सारे पिता जो अपने बच्चे को रैली में या कहीं मीटिंग में लेकर जाएंगे तो बच्चे वो सुनेंगे और वो अपने पिता से सवाल करें तो पिता समझाएंगे। तो इससे ये होता है कि हर बच्चा यही सोचेगा कि मैं भी पढ़ूंगा और मैं भी देश के लिए कार्य करूंगा। तो सारे लोग जब यही सोचेंगे, इस प्रकार हर बाप अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाए तो वो दिन दूर नहीं है जब संसद या पूरे विश्व में बाबा साहब के बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कन्यादान होती है। भारत का एक भारत ही एकमात्र देश है जहाँ पर कन्यादान होता है। और दूसरा बात है, लोगों को भोजन खिलाया जाता है। मृत मतलब मरे हुए लोग को भोजन खिलाया जाता है। और यदि ये खिलाया जाता है, जानवर को माँ कहा जाता है। भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर जानवरों को भी माँ कहा जाता है। और दूसरी बात इसमें लिखिए, उसी माँ के दूध को बेचा जाता है। उसी माँ के दूध को बेचा जाता है और यदि माँ दूध न देवे तो उसे इस माँ को भी बेच दिया जाता है। जानवर का पेशाब पिया जाता है।
जानवर का पेशाब हमारे यहाँ पिया जाता है। भारत में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो जानवर का पेशाब भी पी लेते हैं। प्यासे को पानी पिलाने से पहले उनकी जाति पूछी जाती है। अगर प्यासा व्यक्ति अगर आ जाए तो उसको पानी पिलाने से उसकी जाति पूछी जाएगी कि तुम किस जात के हो। जानवर के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। हमारे यहाँ भारत में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बताते हैं कि जानवर के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। मानवता महामानव को रक्षक की उपाधि दी जाती है। माँ बाप के लिए वृद्धाश्रम खोले जाते हैं और जानवरों को माँ बाप बनाकर पुजाया जाता है। माँ बाप जो घर के माँ बाप हैं, खुद के माँ बाप हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम खोला जाता है और जानवरों को अपना जो है जानवर जो होते हैं उनको माँ बाप बनाकर पुजाया जाता है। ज़्यादातर भगवान माँ के गर्भ से जन्म लेकर जानवरों से पैदा हुए हैं। लड़के को शादी के नाम पर बेचा जाता है। ये महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी है कि अगर लड़की की शादी करना है लड़के का तो भैया हमको 4 पहिया चाहिए। आजकल यही होता है। लड़की का पक्ष भुगतान करता है अनपढ़ लोगों से ज्ञान लिया जाता है। अनपढ़ लोगों से ज्ञान जो बड़े बड़े बाबाओं बने बैठे हैं उनसे ज्ञान लिया जाता है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ शूद्रों को अपनी काबिलियत और औरत को अपना चरित्र का सबूत देना पड़ता है। ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर शूद्र को अपनी काबिलियत और औरत का अपना चरित्र का सबूत देना पड़ता है। ये है भारत, ऐसा है भारत। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें ताकि हमें भी पता चले। कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग हमारी वीडियो से कितना संतुष्ट हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।